पेशावर के नौजवान ने अपनी मदद आपके तहत बड़ी दिलकश स्टाइल की ऐसी इलेक्ट्रिक बाइक बना डाली है जिस पर खर्चा ना होने के बराबर है और कोई चोर इसको चोरी भी नहीं कर सकता। मोटर इसका 3000 वाट मोटर है जो केपेबल है 100+ किलोमीटर जाने के। 0.3 रुपए में 1 किलोमीटर आपको पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अमजद अली खान और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। इस वक्त मैं मौजूद हूं पेशावर हयाताबाद में और हमारे साथ एक ऐसे नौजवान बासलाहियत नौजवान मौजूद हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तैयार कर रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये क्या कहते हैं। जो इन्होंने टेलीपोर्ट जो कंपनी है इनके ये CEO भी है। मैं MBBS का स्टूडेंट हूँ। मैंने 4 साल पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे मेरा एक पैशन जो है तो वो बना। 4 साल पहले मैंने काम स्टार्ट किया। रिसर्च डेवलपमेंट मैंने तकरीबन 1 साल तक की और उसके बाद मैं लिथियम आयन बैटरीज़ बनाने लगा। वो बेचते बेचते 3 साल मैंने वो बेची। उसके बाद मैं जो रेवेन्यू जनरेट करता गया वो 2020 के स्टार्ट में मैंने टेलीपोर्ट रजिस्टर कराया, SECP के साथ ट्रेडमार्क लोगो मैंने रजिस्टर कराया। मेन हमारा जो गोल था वो ये था कि हम CD70 के फ्रेम और जो डिज़ाइन 20-25 साल से चलता आ रहा है, हम इससे एक मॉडर्न डिज़ाइन की तरफ जाएं। चूँकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक नई टेक्नोलॉजी है, एक राइजिंग इंडस्ट्री, तो अगर कोई बंदा एक इलेक्ट्रिक बाइक लेता है तो उसके जहन में ये भी होता है कि यार मैं कोई नई चीज़ ले रहा हूँ। अगर वो CD70 में किट लगा के उस पर फिरेगा तो उसको वो फीलिंग नहीं आएगी कि मैं कोई नई टेक्नोलॉजी या मैं इलॉन मस्क की जो टेस्ला कंपनी है मैं उस लेवल की कोई चीज़ यूज़ कर रहा हूँ। तो हम चाह रहे थे कि एक कस्टमर को वो फीलिंग मिले कि वो जो है तो अगर इंटरनेशनल टेस्ला है या ऐसी कोई कंपनी है जो कि नए डिज़ाइन और मॉडर्न लुक्स की तरफ जो है तो रुझान है उनका, तो हम ये चाह रहे थे कि हम उस तरह की कोई प्रोडक्ट पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करें। SN4 हमने अनवील किया अभी रिसेंटली। बहुत अच्छा रिस्पांस आया लोगों का। 600+ कस्टमर्स विश लिस्ट में है जो चाह रहे हैं कि वो प्री ऑर्डर देना चाह रहे हैं। बिल्कुल। आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं और मेडिकल के स्टूडेंट और फिर इस तरफ उसका रुझान बनना, ये समझ नहीं आती ये क्या तरीका क्या बनाया, क्या सोच थी आपकी? अच्छा, मैं इसका अक्सर एक मज़ाहिया अंदाज में मैं इसका जवाब देता हूँ कि देखें, आप एक मेडिकल स्टूडेंट से ये पूछ रहे हैं, आप किसी इंजीनियर से टेलीपोर्ट का क्यों नहीं पूछ रहे? बिल्कुल। कोई इंजीनियर अगर मेरी जगह होता तो फिर मैं ना होता। तो मेरा मकसद कहने का ये है कि मैं मुझे बहुत अच्छा लगता अगर इंजीनियर्स हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इस विज़न को लेके जो है तो अब तक आ गए होते, लेकिन फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स तक महदूद रह जाता है। उसके बाद कोई मुझे इंजीनियर अभी तक मुझे इस दौरान कोई इंजीनियर नज़र नहीं आया जो इस तरह का काम करना चाह रहा हो जो मैं कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है वो उसकी प्राइस का होता है। मोटर्स और बैटरी के लिए जो सेल्स हैं वो पाकिस्तान में ना मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, ना किसी को लगता है कि इसको मैन्युफैक्चर करने की ज़रूरत है क्योंकि डिमांड नहीं है। कौन लेगा मोटर्स? अगर कोई बंदा फैक्ट्री लगाए, कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी होगी तो ही उससे वो लेगी। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें इंपोर्ट कराने के अलावा आपके पास इस टाइम पे कोई इसका सलूशन नहीं है। ठीक है। वो इंपोर्ट वो इस तरह है कि वो एक उसको आप वो लिमिटिंग पॉइंट है। फिर बात रह जाती है फ्रेम की, सीट, रिम्स, टायर्स, जो आपका फ्रंट फॉर्क है, रियर सस्पेंशन वगैरह, ये सारा कुछ वो चीज़ें हैं जिसको आप जिस तरह से चाहें आप चेंज करके आप कॉस्ट कम कर सकते हैं। हमने उसी पे काम किया। लोकल मार्केट में जो सर्विसेज अवेलेबल थे, लोकल मार्केट में जो हमारे पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी, इवन पेशावर में लोकल मुझे आधे घंटे का रास्ता होगा जो मोटरसाइकिल्स की मार्केट है, वहीं से मुझे कुछ चीज़ें मिल गई। लोकली सारी चीज़ें एक्वायर्ड हैं एक्सेप्ट फ्रॉम मोटर और बैटरी के सेल्स। बैटरी भी हम ही बैटरी पैक बनाते हैं, मतलब सेल्स इसमें 160 सेल्स हैं जिस बैटरी की मैं बात कर रहा हूँ। उनके साथ फिर BMS लगा होता है, एक्टिव बैलेंसर होता है। वो सारा भी हम यहीं पे कर रहे हैं ताकि हम रेडीमेड बैटरी ना मंगवाएं और वो कॉस्ट भी हम कम कर सकें। जब इंशाल्लाह पाकिस्तान में मोटर्स की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगी, जब डिमांड बढ़ेगा तो उसके बाद इंशाल्लाह हम कॉस्ट और भी कम कर पाएंगे। लेकिन इस टाइम पे जितनी कॉस्ट हम एक क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन
रखते हुए जितना हम कर पाते हैं, तो वो बहुत से लोग वो जो है तो देख के बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि आपने एक ऐसी क्वालिटी और एक प्रीमियम प्रोडक्ट को इस कॉस्ट के अंदर आपने मैनेज किया है। अच्छा मोहिउद्दीन, ये बताइएगा कि फर्स्ट टाइम जब आपने व्हीकल बनाई तो उस पर कितना टाइम लगा, आपका कितना अरसा लगा, और जब उसके बाद अब 4 तक आ गए हैं तो मुझे बताइए कि इस पर कितना टाइम लगा, आप ये बताइएगा। अच्छा, पहले तो मैंने आपको बताया कि मैंने MBBS सेकेंड ईयर से मैंने स्टार्ट किया। उस दौरान 3 साल तक मैं बैटरीज़, पावर ट्रेन, मोटर कितना पावरफुल होना चाहिए, कहाँ से मिलेगा, वो सारी हर्डल्स जो है तो वो मैं फेस करता रहा और उसके सॉल्यूशंस जो है तो मैं तलाश करता रहा। उसके बाद जब हमने फ्रेम और बाइक पे काम स्टार्ट किया तो हमने फरवरी या मार्च से स्टार्ट लिया, और उसके बाद हर 1.5 महीने बाद हम एक प्रोटोटाइप जो है तो बनाते रहे, जिसमें हर एक का एक पर्पस था। पहला SN1 जो था, आप सिर्फ पावर ट्रेन और बैटरी को आप समझ सकते हैं कि उसको हम टेस्ट कर रहे थे। दूसरे में फिर सस्पेंशन आई कि हम सस्पेंशन को टेस्ट करने लग गए। तीसरे में सस्पेंशन फाइनल हो गई, बैटरी मोटर फाइनल हो गया कि हमें कितना चाहिए, कितने पावर वाला। फिर उसके बाद हम उसके डायमेंशंस, सीट कितनी लंबी होनी चाहिए, सीट का हिंज मैकेनिज़्म क्या होना चाहिए वो, और SN4 जो है उसमें एस्थेटिक जो लुक्स हैं, कवर हो गया, अगर हम बैटरी का बॉक्स बना रहे हैं तो किस मटेरियल से बनाएं, वो सारा कुछ। और SN5 जो कमर्शियली अवेलेबल वर्जन होगा उसमें हम कॉस्ट भी कोशिश करेंगे, मिनिमम कॉस्ट लेकर आए, मिनिमम करें कॉस्ट को, और प्राइस भी उस लिहाज से हम कम से कम रखें और क्वालिटी पे भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। और ये बताइएगा कि आपका जो ये प्रोटो है, तो प्रोटो व्हीकल जो है ये कितना मतलब कितना अरसा चल सकता है, इसकी गारंटी, क्वालिटी क्या होगी? जी, इस टाइम पे जो वारंटी की बात है तो फिर वही बात आती है कि मोटर इंपोर्ट हो रहे हैं, ठीक है, उसमें मैक्सिमम 1 ईयर रिप्लेसमेंट वारंटी हम दे सकते हैं, क्योंकि वेंडर जो है वो इससे ज़्यादा नहीं दे रहा। और हम मैन्युफैक्चर जब लोकली करेंगे तब ही वो फैसिलिटी होगी कि हम उसको रिपेयर भी करें, हम उसको रिप्लेस भी करें। हम 2 साल वारंटी देते हैं, हम जितनी भी देते हैं। बैटरी की लाइफ वो चूँकि हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम किस क्वालिटी के सेल्स बैटरी पैक में यूज़ कर रहे हैं, तो उसका एवरेज लाइफ जो है तो वो 3 साल, 3.5 साल बाद 20% उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक चार्ज में अगर वो 100 किलोमीटर चल रही है तो 3-3.5 साल बाद वो 80 किलोमीटर देगी, जो कि मेरे ख़्याल में कि काफ़ी है। 3-3.5 साल बाद आपकी बैटरी ख़त्म नहीं होगी, बाइक पुरानी हो जाती है, जो बंदे को फ़ील होने लगता है कि यार ये मॉडल पुराना हो गया, लेकिन स्टिल बैटरी आपकी जो है तो वो आपको रेंज में उसकी थोड़ी कमी आएगी। बहुत ही मुश्किल काम है। आप एक तस्वीर को देख के, आप भले ही आप उससे इंस्पिरेशन ले रहे हो, तो पहली चीज़ आप वेल्डर के पास फॉर एग्जांपल जाते हैं तो वो कहेगा फ़लानी पाइप की विड्थ कितनी है, ये बेंड कितनी डिग्री का है, बल्कि उसको डिग्री भी नहीं पता होती। लोकल जो वेल्डर वो उसको डिग्री की समझ नहीं होती। आप लोकल लैंग्वेज में, पहले लोकल लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ेगी, तो वो चीज़ें फिर आप वापस घर आके तो आप कहते हो यार अब इसका मैं ये कहाँ से लूँ, ये तस्वीर में तो 1 सेंटीमीटर है और मैंने तो बड़ी बाइक बनानी है। अब ओरिजिनल बाइक कितनी होती है, स्टैंडर्ड्स पे आप आ जाते हो। सीट की हाइट कितनी होनी चाहिए, फ्रंट फॉर्क और जो सीट है उसका एंगल क्या होना चाहिए, सेफ्टी वाइज आपका फ्रेम टूट ना जाए, वो सारी चीज़ें मैकेनिकल एस्पेक्ट्स जो है बात वहाँ आ जाती है। फिर आप उसके बाद आप उसको एफिशिएंट कैसे बनाओ। हर जगह वेल्ड किया हुआ वो भी आप नहीं कर सकते। आप हर जगह जो है तो मटेरियल एक्सेस अमाउंट में यूज़ करो, वो भी वाइबल नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सीखते सीखते डिज़ाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली, और फिर टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी कम हो, कॉस्ट भी कम हो, प्रोडक्ट क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। जब ये सारी लिमिटेशन रखते हुए आप फिर आप प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं तो इंतहाई मुश्किल काम है। बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि बस कोई भी कहे हो जाए, काम करना पड़ता है इसके लिए बहुत। फीचर्स जो हैं तो इंशाल्लाह फ्यूचर में हम कुछ चीज़ें अभी इंक्लूड नहीं कर रहे, वो फ्यूचर में इंक्लूड करेंगे। लेकिन जो बेसिक फीचर्स हैं वो पहली चीज़ ये है कि मोटर इसका 3000 वाट मोटर है, जो जिसकी पीक पावर 9000 वाट है। वो 3000 आप कह सकते हैं कि 150 सीसी के इक्विवेलेंट है, जो 9000 वाट तक इनिशियली पावर दे सकती है, और वो आप कह लें कि 400 सीसी तक हो गया, ठीक है। टॉप स्पीड
मैं गिरा भी था एक दफ़ा बाइक से, तो वो सेफ्टी के लिए हमने लिमिट किया हुआ है 70 किलोमीटर पर आवर तक, लेकिन ये मोटर केपेबल है 100+ किलोमीटर जाने के। 3 से 5 घंटे में ये चार्ज हो जाती है, डिपेंड करता है आप सिंगल बैटरी यूज़ कर रहे हैं, आप डुअल बैटरीज़ यूज़ कर सकते हैं इसमें, तो उस पर डिपेंड करता है। रेंज आपको ये 70 से 100 किलोमीटर्स के बीच में लाइक दे सकती है, आपका वज़न और ड्राइविंग स्टाइल पे डिपेंड करता है। GPS ऑप्शनल, GPS ट्रैकर ऑप्शनल इसमें आप ले सकते हैं। आप एंटी थेफ्ट फीचर है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा, आपने रिमोट से बाइक लॉक की है, कोई बंदा बाइक आपका लेके जाना चाह रहा है, तो मोटर इसका लॉक हो जाता है और ये सायरन बजाने लगता है जी। इसके अलावा जो है तो LCD स्क्रीन है इसमें, जो आपको चार्ज भी दिखाएगा, जो आपका एस्टिमेटेड रेंज है, जो आपको डिस्टेंस दिखाएगा, जो आपको स्पीड दिखाएगा। फुली इलेक्ट्रिक है, तकरीबन 1.7 यूनिट की बिजली में ये फुल चार्ज हो जाता है, और उस हिसाब से तकरीबन आपको 0.3 रुपए में 1 किलोमीटर जो है तो आपको पड़ता है। और ऐसे लोगों को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। हुकूमत, इन्होंने कहा कि जो IT के जो मिनिस्टर हैं ज़ियाउल्लाह बंगश साहब, वो भी गाय बगाए इनको सपोर्ट करते रहते हैं, और स्पेशली उनकी मुलाकात हुई थी इनसे, तो काफ़ी ये खुश भी हैं और कोशिश कर रहे हैं अपनी मदद आपके तहत। उन्होंने ये भी कहा कि मैं मुस्तकिल काम करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ 1 साल के लिए 2 साल के लिए स्क्रीन पर नहीं आना चाहता, बल्कि मेरी सोच है कि मैं आगे भी काम करूँ, मेरे आगे भी प्लान्स हैं, मेरे विजन है, और मैं अपने विजन पर काम करना चाहता हूँ। कैमरामैन सरफराज के साथ अमजद अली खान, उर्दू पॉइंट, पेशावर।